बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो कैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हम केरी की टॉफ़ी घर पर तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बच्चों की तो ये मोस्ट फेवरेट है। तो आप बच्चों के लिए बाहर से केमिकल वाली टॉफ़ियाँ ख़रीदने के बजाय आप घर पर ये अच्छे से आसानी से साफ़ सुथरे तरीके से घर पर आप बनाएँ और उनको खिलाएँ। वो यकीनन खुश हो जाएंगे। और ये कैंडी बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी सी होती है। मैंगो की कैंडी है तो बहुत ही अच्छा सा मैंगो का इसमें टेस्ट आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको ये मेरी आज की मज़ेदार आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बिल्कुल फ्रेश केरी। केरी आपने देखनी है अच्छे से सख्त वाली होनी चाहिए, बिल्कुल भी नरम ना हो। सख्त होगी तो ये खट्टी होगी और इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हमने इसे अच्छे तरीके से धो लिया है। अब यहाँ पर हमने इसको छील लेना है। तो केरी का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये सख्त होनी चाहिए। सख्त केरी होगी ना तो बहुत ही अच्छी कैंडी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल खट्टी परफेक्ट। तो आप ये कैंडी एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो आप बाहर की भूल ही जाएंगे। बहुत ही ये टेस्टी बनती है और बनाना भी नहायत ही आसान है। आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। एक ही बार आप वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बनाना कितना आसान है और बहुत। तो यहाँ पर मैंने केरी को छील लिया है। छीलने के बाद इसे मैं यहाँ पर क्यूब में कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे क्यूब में इसे कट कर लेना है। यहाँ पर इसे कट करके एक प्लेट में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की केरी ली है। आप चाहें तो दो दरमियाने साइज़ की केरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे केरी पर डिपेंड नहीं करता, इसके जूस पर डिपेंड करता है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि वो हमें कितना चाहिए है। तो यहाँ पर इसे एक हमने ब्लेंडर में शामिल कर देना है और इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ कप, और इसे फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड करने के बाद हम इसे छानेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल बारीक छन्नी लेनी है ताकि इसका पल्प बिल्कुल भी नीचे ना आए और इसका जो जूस है वो नीचे आ जाए। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और जो ऊपर है इसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे और ये जूस हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इसे एक छोटे बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब एक पैन में शामिल करेंगे पानी 1/4 कप, साथ ही इसमें ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे तकरीबन 2 चुटकी या हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चीनी 1 कप और इसे अच्छे से मिक्स करके हमने चूल्हे पर रख देना है चीनी मेल्ट होने तक। और इसे मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था मैंगो के जूस को। अब हमने एहतियात से चम्मच की मदद से ऊपर ऊपर से हमने पतला पतला जूस उतार लेना है और जो नीचे का गाढ़ा है उसका हमने यूज़ नहीं करना। तो उसको हम साइड पे कर देंगे फ़िलहाल। और जो ऊपर का हमने ये जूस उतारा है इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो चीनी को हमने अच्छे से पका लिया है और यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैंगो का जूस जो हमने ऊपर ऊपर से उतारा था, वो वाला हम इसमें शामिल करेंगे। नीचे वाला हमने नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि वो काफ़ी गाढ़ा है। तो इसे शामिल करके हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है अच्छे से गाढ़ा होने तक। तो इसमें बॉयल आने के बाद मैंने इसे 5-6 मिनट के लिए पकाया है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। इसमें शामिल करना है भुना कूटा ज़ीरा 1/4 टीस्पून और पिसा काला नमक 1/4 टीस्पून। ये शामिल करके इसे हमने अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। हमें इसकी कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ये मैं आपको आगे चल के चेक कराऊंगी। तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट मैंने पका लिया है। अब ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, कलर भी परफेक्ट है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। एक बाउल में हमने ठंडा पानी लेना है और इसमें 2 से 3 कतरे डालकर चेक करेंगे। तो ये देखें, ये अभी अच्छे से नहीं रेडी हुआ है, इस तरह से ये बिल्कुल बिखर रहा है। तो 2-3 मिनट मज़ीद पकाने के बाद मैंने इसमें इसके दोबारा से 2-3 कतरे डाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये स्टिकी स्टिकी सा हो चुका है, बिल्कुल सख्त। तो इस स्टेज पर ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और यहाँ पर हम एक मोल्ड ले लेंगे। तो किसी भी मोल्ड में, किसी भी बर्तन में आप इसे इजीली जमा सकते हैं। गरम गरम ही आपने उस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देना है। अगर ये ठंडी होगी तो ये अच्छे से सेट नहीं होंगी। तो एक चम्मच की मदद से मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे फ्रिज में रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए और 20 से 25 मिनट के बाद ये हमारी कैंडीज़ रेडी हो चुकी हैं। अब इसे डीमोल्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी सी ये कैंडी बनकर तैयार होती हैं। आप ये बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत ही खुश होंगे। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो आपको दिल करेगा कि आप इसे बार बार बनाएं, एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इजी रेडी हो जाती है। तो हमने 2 मैंगो से ढेर सारी कैंडीज़ रेडी की हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड में इस तरह से शेल वाली कैंडी रेडी की है। तो ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल परफेक्ट, बाज़ार से कई गुना बेहतर है और बहुत ही टेस्टी है।
टेस्ट आप इसका करेंगे तो आपको लाजवाब लगेगी। तो अपनी रेसिपी को ट्राई करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये मैंने दूसरे मोल्ड में भी रेडी की थी, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट सी रेडी हुई है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।